सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन था। हाँ। मुझे सर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ। लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर गेमिंग में करूँ। जो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या गलत? माँ बाप का नेचर कैसा होता है, पहले डांटते रहते मत करो मत करो मत करो। यस सर। लेकिन फिर भी आप चुपचाप करते रहते, और मान लीजिए आपने मेडल ले लिया तो क्या करेंगे? खुश वो पूरे मोहल्ले में जाएंगे, देखिए मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया। तो आपका सक्सेस उनका सम्मान बन जाता है। यस सर। फिर वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। यस सर। भारत के अंदर इतनी कथा कहानियां, आप कभी सोचे हैं कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूं? और जैसा मानसी का अपना एक पेज है, आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप 1 या 2 गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप में ऐसे लॉन्च कीजिए, तो आपके घर के लोगों को लगेगा अरे देखो इतना छोटा है, 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं, तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे। देखो ये हनुमान जी वाली वो कथा है ना, तुम उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे हैं। फिर कहेगा अभिमन्यु वाली वो घटना है, गेम बनाओ कैसे अभिमन्यु बाहर निकलेगा। तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे। और इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज है, आप कभी भी संकोच मत कीजिए। लेकिन टाइम पास और डेटा सस्ता है भारत में, है टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, तो बस लगे रहो। ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना ऐसा नहीं। जो जुआ चलता है ना, या वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया, जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर। उसको नहीं होने देना। लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस बने, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना चाहिए। करेंगे? यस सर। पीएम के रेजिडेंस पे आके तो बहुत एक्साइटिंग चीज थी मेरे लिए। फ्रेंडली बात कर रहे थे, वो हमसे अच्छे से क्वेश्चन जान के ले रहे थे और हमारे को अच्छा वाला आंसर दे रहे थे। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हमें ना पहले एग्जाम से स्ट्रेस होता था, बहुत चिंता होती थी, और ये बुक पढ़ के हमने हमारी चिंता को भगा दिया है। इसी के लिए हमने सबने कोट लिखे हैं। I used to be scared of exam, but now it is my friend मैत्री in गुजराती। मतलब पहले जो था ना, हमें बाकी को देखने में डर लगता था कि भाई वो कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है। लेकिन एग्जाम वॉरियर पढ़ने के बाद याद आया कि मेरा टेक्निक जो है वो सबसे डिफरेंट है और मेरा टेक्निक मुझ में काम करेगा। सर आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ डिसिप्लिन बट नॉट आई डोंट हैव एनी फेयर। सर मैंने लिखा है I used to be scared of time management but it is my friend now। सर मैं बचपन से मतलब मुझे हमेशा घर वाले, स्कूल वाले, दोस्त, मतलब मैंने हमेशा टाइम मैनेजमेंट में ही स्ट्रगल किया है। मुझे हर कोई बोलता है हर काम जल्दी कर, तो टैलेंटेड है, तुझे आइडियाज आते हैं, बट तो टाइम पे नहीं करती है, वही तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सब मैंने एग्जाम वेरियर से सीखा है। मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगी। मैं एक सिंपल और रास्ता बताता हूँ। रात को आप जब सो जाए ना, उसके पहले डायरी में लिखो कि कल मुझे जो बिल्कुल करने ही करने ऐसे कौन से काम, और दूसरा फिर आज जो लिखा है तो दूसरे दिन टैली करो हुआ कि नहीं हुआ, और टिक मार करो। कल मैंने लिखा था कि मैं आज 5 काम करूं, लेकिन 3 ही किया, तो टिक मार करो, 2 रह गए। फिर सोचो 2 कौन रह गए। मैंने दोस्तों के साथ फोन पे ज्यादा बात कर ली। एक टीवी सीरियल था तो मैं 30 मिनट उसमें लगा दिया, तो आपको खुद को लगेगा हाँ ये मैं समय बचा सकता। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम समय कैसे बर्बाद करते हैं। जीवन में अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया, तो आप देखिए आप कभी भी
प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। अब जैसे मैं हूं, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही एक प्रकार से समय का सही उपयोग करने की आदत बन गई।